हालात है, कोई इत्तेफाक होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जो क्या इससे आगे क्या होगा? ज़ाहिर इसमें कोई रुकावट रह नहीं गई और 3 महीने या इससे ज़्यादा टाइम पीटीआई ने इस वावेले में गुजारा कि स्पीकर गैर जानिबदार नहीं रहे और वो पार्टी बन गए हैं और हमारा अपोजिशन लीडर नहीं बना रहे। उन्होंने इस दौरान कई दफ़ा कहा कि आपने पेशावर हाई कोर्ट में केस किया हुआ है। अब बिल आखिर इनको केस वापस लेना पड़ा और पब्लिक में अपॉलॉजी भी नहीं की कि हम गलत बयानी से काम लेते रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि स्पीकर अयाज सादिक ने 2014 के बाद भी किरदार अदा किया था पीटीआई के लिए। अब भी जो स्पीकर का मनसब है उसको वो लेके बड़े अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। ये जो कल जाके मिल के आके इन्होंने कहा है कि जुमेरात तक हो जाएगा। मेरा ख्याल आज या कल में नोटिफिकेशन, अब कोई मुजायका नहीं रहा। जहन में रखिएगा कि अयाज सादिक की वो शख्सियत थे जिन्होंने डॉक्टर उज़्मा की जो आखिरी मुलाकात इमरान खान से हुई थी, वो उन्होंने बैरिस्टर गौहर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और पीटीआई का पूरा वफ्द गया था साथ, सिवाय महमूद खान अचकजई के। बाकी सब ने रिक्वेस्ट की थी और गारंटी दी थी कि वहाँ मुलाकात के बाद कोई ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं करेंगे कि एम्बेरस हो। और अब सब लोग ये फंस गए हुए हैं स्पीकर के सामने कि इन्होंने गारंटियां भी दी, वजातें भी दी और उसके बाद अब जो कुछ हुआ उसके बाद डीजीआईएसपीआर भी मुसलसल खुल के बोल रहे हैं कि इमरान खान क्या चाह रहे हैं, फौज में और अवाम में दराड़े और उसकी कोशिश की इजाजत नहीं दी जाएगी, ना ऐसी सियासत की। तो बस फिर उसके बाद से मजीद सख्ती शुरू है इनके लिए। बहरहाल अयाज सादिक के जरिए ही इन्हें जब भी कभी जरूरत पड़ेगी मुज़ाकरात की, और होने भी मुज़ाकरात से ही हाल है, क्योंकि ये अभी 8 फरवरी का इनके जहन में मौजूद है। हालांकि लोग मजाक उड़ाना शुरू हो गए हैं कि भाई आपने पहिया जाम की हड़ताल 8 फरवरी दी है और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद करने की बात की, 8 को तो इतवार है, तो फिर आप क्या करेंगे?